पीएसयू बैंक, अब एक बार आशीष चतुर्वेदी जी को भी लेकर आइए स्क्रीन पर, और इसका 3 महीने का एक चार्ट दिखाइए निफ्टी पीएसयू बैंक का। और ये बात, ये देखिए क्या ज़बरदस्त, 3 महीने में 40% मूव। और 1 महीने का भी एक लेकर आते हैं, एक तो 3 महीने का मूव हो गया, 3 महीने में तो खैर 40% है, जिसमें शुरू में खैर फ्लैट रहा था, उसके बाद इसमें एक मूव आना शुरू हुआ था। ये 1 महीने का मूव, इसमें भी 13% का मूव है। हर्षिता, ये 1 महीने पहले जब आशीष जी से बात हुई थी तो उन्होंने पीएसयू बैंक ETF में बाइंग एडवाइस की थी। पीएसयू बैंक ETF काफ़ी लिक्विड है और वो ट्रैकिंग एरर ऑलमोस्ट जीरो होती है उसमें, पूरा का पूरा वो उसको ट्रैक करता है इंडेक्स को। तो 1 महीने में वहाँ पे भी करीब 12-13% रिटर्न मिले हैं। आशीष, अब क्या करना है यहाँ पर? एक ज़बरदस्त मूव, मतलब कई बार आप सोचते नहीं उससे ज़्यादा मूव, उससे जल्दी मूव मिल जाता है। ये बिल्कुल वैसा मूव रहा है उसमें। मैं कहा जब आपने ETF सजेस्ट किया था तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मूव मिल जाएगा। लेकिन अब कैसे अप्रोच करें इसको? अगर किसी ने मिस कर दिया तो कब बाय करें? तो अनिल देखिए, इस पे हमने कंसिस्टेंटली बात की है और हमारा मानना है कि ये इसको आप अगर से प्योर टेक्निकल उस पे देखिए तो शायद आपको एक घबराहट हो सकती है कि बड़ा मुंह आ गया है, लेना है या नहीं लेना है। बट इसको थोड़े लंबे समय की अवधि पे आप देखें तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी भी बहुत आपको कंफर्ट आएगा, क्योंकि 2010-11 का पीरियड था जब इसने अपने 47-48 के जोन को छुआ था और वहां से 11 साल के बाद अभी वो लेवल रीटेस्ट हो रहे हैं। तो ये हमको देखना होगा कि कहाँ प्राइवेट बैंक्स जो 15-18% की कंपाउंडिंग इस 10-11 सालों में कर चुके हैं, वहां पीएसयू बैंक्स ने ऑलमोस्ट नील रिटर्न दिया 11 साल के टाइम फ्रेम पीरियड में। और अब यहाँ पर जबरदस्त एक री रेटिंग शुरू हुई है, तो मेरे हिसाब से तो इनको राइड करना चाहिए। थोड़ी बहुत डिप आ सकती है, बट ब्रॉड बात यह कि 44-45 के जो जोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर पीएसयू बैंक 20 ETF में देखने को नजर आएंगे। और मैं समझता हूँ ऊपर में इनके लेवल आपको जो अभी 48 रुपए के लेवल है, इसमें हमने हमारे क्लाइंट्स को यही कहा है कि 60 रुपए तक की अपसाइड साल भर के अंदर में आपको देखने को नजर आ सकती है। तो एक बेहतरीन ट्रेंड है जिसको पूरा 6 महीना से 12 महीने के तौर पर आप देख सकते हैं। बीच बीच में डिप आएगी, पर जब तक 44-45 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच ना हो, एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। एवरी डिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और ये निफ्टी का पीएसयू बैंक ETF आप जरूर लें, ये फिलहाल आपके लिए राय। नए शिखर पर ही ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं निफ्टी बैंक में। अच्छा, एक और पीएसयू बैंक फटाफट से इस पर पालवे साहब आप राय दीजिए प्लीज। कैनरा बैंक 323 के लेवल्स पर आज 3% ऊपर, और ये इस इनफैक्ट पिछले 1.5 महीने में बाकी स्टॉक्स ज्यादा बेहतर चले हैं। कैनरा बैंक अब कैचअप करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या खरीदेंगे? तो हर्षिता जी, बिल्कुल कैनरा बैंक में भी यहाँ पे कैचअप रैली अब बनते हुए दिख रही है। स्टॉक में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है यहाँ पे इमीडिएट जो इसका रेजिस्टेंस है वो करीब है 330 के जोन पे। जैसे ये 330 के लेवल को क्रॉस करेगा, एक यहाँ पे ब्रेकआउट में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा मूव। फिर वहां से हमें लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए कैनरा बैंक का, वो हो सकता है करीब 345 रुपए से लेके 360 रुपए तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, यहाँ पे बाय करने की ही सलाह है। स्टॉप लॉस जो है वो करंट लेवल से करीब आएगा 317 रुपए के आसपास, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 330 के ब्रेकआउट के बाद एक बहुत ही जल्दी इसमें मूव 345-360 की तरफ देखने को मिलेगा।